हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और रेगुलर वीडियो को देखते होंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को बहुत सारे ग्रामर्स के रूल्स वगैरह सब क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और मैंने ग्रामर यानी 60 इम्पॉर्टेंट ग्रामर्स के जो रूल्स होते हैं उसका मैंने 3 वीडियो आप लोगों के सामने मैंने डाल दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में बना करके। ठीक है, आज मैं उसी सीरीज का चौथा वीडियो आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूँ। ठीक है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रूल्स है जहाँ पे से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो, उस सारे वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाइएगा और 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स या स्पेशल इंग्लिश रूल्स ऑफ ग्रामर नाम का थंबनेल देखिएगा। तो उसको आप लोगों को क्या करना है, देखना है। 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज उसी सीरीज का चौथा वीडियो है जिसमें आप लोगों को मैं फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बिना कोई देर किए हुए चलिए वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वर्ड है जो उसको समझना है तो वो है हमारे पास, देखिए आइदर। आइदर वाला वर्ड मैंने पहले समझा दिया था, आइदर, नाइदर। ठीक है, अब उसके बाद आपका एनी, नन, ये सब समझाया था। लेकिन आज है आइदर के साथ जब आगे क्या लगा रहे हैं, और लगा रहता है, और उसी के साथ नाइदर भी रहता है। नाइदर के साथ क्या लगा रहता है सर, नॉर लगा रहता है। नाइदर के साथ क्या लगा रहेगा, नॉर। और एक होता है नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ क्या लगाना रहता है, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या लगाना रहता है, बट ऑल्सो। समझ गए? तो ये है 3 आज के वर्ड्स जो आपको इसको डिटेल में समझनी है। इसको आइदर और, आइदर, नाइदर, ये सब मैंने समझा। आज आइदर के साथ और जुटा हुआ है और नाइदर के साथ नोर, नॉट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ठीक है, इसको आज क्या करना है, समझना है अच्छे से। थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए दूंगा। ठीक है, उसको भी समझना है। पहले तो इस वर्ड्स के रूल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो तो सर एग्ज़ाम में कैसे करता है कि सर आइदर के साथ कभी कभी आपको नोर लगा के दे देगा या आइदर के साथ कभी कभी बट लगा के दे देगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर आइदर के साथ अगर आगे कोई कंजंक्शन जुटता है तो सर आइदर के साथ और जुटता है। आइदर के साथ क्या जुटता है, और जुटेगा। और सर नाइदर के साथ क्या जुटेगा, नोर जुटेगा। नाइदर के साथ क्या जुटेगा, नोर जुटेगा। नॉट ओनली के साथ क्या जुटता है, बट ऑल्सो जुटता है। नॉट ओनली के साथ क्या जुटेगा, बट ऑल्सो जुटेगा, बीच में आके जो भी हो। ठीक है सर, इसमें सिंगुलर प्लुरल से रिलेटेड आपको एरर्स रह सकते हैं। सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर रह सकते हैं। सर जनरली इसमें जो आपको मान लीजिए कि वर्ब से रिलेटेड अगर कोई भी एरर आएगा कि हमको कौन सा वर्ब के साथ इसको एग्रीमेंट कराना होता है, तो जनरली आपको समझना है कि सर इसमें जो वर्ब लगती है ना, वो जो इसके नियरर सब्जेक्ट होते हैं। कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि इस आइदर और से जो नियरर में जो सब्जेक्ट होंगे, नियरर में क्या होंगे, वर्ब से जो नियर में सब्जेक्ट होंगे, वर्ब का जो नियरर सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से क्या लगा देंगे, उस वर्ब को लगा देंगे। यानी नियरर, वर्ब से नियरर वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब से नियरर वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे। समझ में आ गया? तो इसमें आप नियरर सब्जेक्ट के हिसाब से काम करोगे, है ना। यानी नियरर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नियरर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। समझ गए? आ गया? ये तीनों में इसी तरीके के रूल फॉलो होंगे। नाइदर के साथ हमेशा ध्यान रखना है नोर, कभी कभी नाइदर के साथ और लगा के दे देता है, इस बात को भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। और ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो एक ही साथ आ जाए। कभी कभी बट बीच में कुछ लिख देगा, उसके आगे कुछ ऑल्सो दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पे कोई एरर वेरर नहीं होता है। क्वेश्चन में अभी लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, तो इतना बातों को आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो पहले मैं आप क्या करता हूँ, 2 4 5 क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोगों को और भी बातें क्या आ जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। चलिए तो देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं
क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, देखिए, नाइदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लॉथ्स सूट्स या फिर सूट मी। देखो सर, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था फिर से नीचे में कि सर नाइदर के साथ अगर कोई भी कंजंक्शन आएगा तो नाइदर के साथ नोर का कॉम्बिनेशन बनता है और आइदर के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है सर, आइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन बनता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो देखो नाइदर द कलर और द साइज, इसमें देखो वैसे 2 एरर्स है, मैं समझा देता हूँ, जानबूझ के मैंने 2 एरर्स दे दिया है। वैसे एग्जाम्स में आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में 2 एरर्स नहीं रहते, एक ही रहेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे 2 एरर्स दे दिया हूँ। देखो तो एक तो एरर्स यहाँ है कि नाइदर के साथ कभी भी और नहीं आएगा, नाइदर के साथ क्या आएगा सर, नोर आएगा। पहला एरर आप लोगों को नाइदर के साथ क्या आएगा, नोर आएगा। दूसरा मैंने आपको समझाया सर कि यहाँ पे सूट्स होगा कि सूट, ये जो सूट्स है ना, ये सूट है, ये दोनों के दोनों वर्ब है। ये जो है ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये आपका प्लूरल वर्ब है। आपको लगाना है कि ये वर्ब लगेगी कि ये वाली वर्ब लगेगी, समझ गए। तो देखो अब मैंने समझाया था कि जो सर इसके वर्ब के नज़दीक वाले किसको जाना है सर, सब्जेक्ट को जाना है। तो वर्ब यहाँ पे है और वर्ब का नज़दीक वाला सब्जेक्ट ये है। ये देखो सर, अब बच्चे को समझ में आएगा कि सर सब्जेक्ट तो ये है, क्लॉथ्स को देख करके ये क्या कर देगा सर, सूट प्लूरल कर देगा। लेकिन आपको पता है कि सर ये वाला कभी भी मतलब ये नहीं है सर, क्लॉथ्स की बात नहीं कर रही है, ये तो एक्चुअली में प्रीपोजिशन है। ये क्या है सर, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन से बाद में तो इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको जो वर्ब लगानी होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है। किसके अकॉर्डिंग, ये तो प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशन से पहले वाला ये है सब्जेक्ट। तो साइज अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पे जो आ जाएगा वो सूट्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा, समझ गए, सूट्स हो गया। बहुत बच्चे क्या करेंगे, क्लॉथ्स को देख करके सूट कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो हमको ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं लगाया जाता है, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाया जाता है, वर्ब को लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पे क्या लग गया, सूट्स लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, यानी केवल राम ही नहीं बल्कि उसका दोस्त क्या था, प्रेजेंट था। अब देखो फिर से नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन तो सही है, तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर से हमको देखना है कि वर्ब के नज़दीक का सब्जेक्ट क्या है, तो वर्ब के नज़दीक का सब्जेक्ट तो ये है, ये आप दिख रहा है, और ये क्या है सर, ये सिंगुलर की प्लूरल है। तो सर ये आप दिख रहे हैं कि ये प्लूरल है, ये क्या है सर, प्लूरल है। तो जैसे ही प्लूरल है तो आपको क्या लगाना है सर, वर लगाना है। क्या लगाना है, वर लगाना है। नेक्स्ट, कर आइदर द स्टूडेंट और द प्रिंसिपल एग्री या एग्रीज टू अटेंड द सेमिनार। देखो ये भी आइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन है, आइदर के साथ क्या है, और का कॉम्बिनेशन है। सर ये एक सब्जेक्ट हुआ, दूसरा सब्जेक्ट ये हुआ, लेकिन हमको देखना है कि वर्ब के नज़दीक का सब्जेक्ट कौन है। तो वर्ब के नज़दीक का सब्जेक्ट तो द प्रिंसिपल है, और द प्रिंसिपल तो सिंगुलर है। तो जैसे ही द प्रिंसिपल सिंगुलर है तो आपको क्या करना है सर, सिंगुलर वर्ब को लगाना है, यानी एग्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एग्रीज हो जाएगी, समझ गए। नेक्स्ट देखो, कर नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो। अब पहला एरर है ए, ये जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें आपको दिखाना है क्या है, समझिए। अब बच्चे के दिमाग में क्या होता है ना कि सर देखो नाइदर के साथ हमेशा नोर आता है, नाइदर के साथ क्या आएगा, हमेशा नोर आता है। आइदर के साथ हमेशा और आता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है, ठीक है। तो ये बच्चे के दिमाग में चलता रहता है, ये बच्चे के दिमाग में क्या रहता है, ये बैठ जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नाइदर के साथ और तब आता है, नोर तब आएगा जब हम किसी से कंपेयरिंग करेंगे। जैसे कहते हैं नाइदर द लीडर नॉट द फॉलोअर्स, नॉट द फॉलोअर्स। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स। अब देखो आगे कहाँ कंपैरिजन हो रहा है, नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स। देखो नाइदर के साथ ना तो लीडर्स का कोई कंपैरिजन हो रहा है ना वाइल्ड एनिमल्स का। ये तो कह रहा है कि नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर, यानी कोई भी स्काउट लीडर्स नहीं जानता था कि नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स, कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स को ट्रैप करना है, या हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटेनिंग, या फिर उसे कैसे माउंटेनिंग के लिए प्रिपेयर करना है।
सर यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। तो सर यहाँ पे और वाला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे और सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि ना तो ये पता है उसको ना तो वो पता है उसको, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ पता नहीं है, या वो वाला है। सर नाइदर के साथ यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। सर आगे ऐसा नहीं लिखा है कि नाइदर द स्कॉट लीडर्स या नॉर द फॉलोअर्स, ये आगे देखो, आगे कोई दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं लिखा हुआ है, दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं लिखा, हाउ टू ट्रैप लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे सर कंपैरिजन नहीं हो रही, सर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको सर यहाँ पे बच्चे को लगेगा कि सर ये गलती है, जो कि ये गलती नहीं है, ये तो सही है, गलती तो है इसमें, लेकिन कहाँ गलती है वो देखना है। देखो सर जब भी कंपैरिजन नहीं हो तो आपको पता है कि नाइदर जो होती है वो सिंगुलर होती है, नाइदर क्या होती है, सिंगुलर होती है। जब नाइदर के साथ और नोर शब्द नहीं जुड़ा रहे तो सर नाइदर सिंगुलर होती है, और जब ये सिंगुलर है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ के बाद ये तो प्रीपोजिशन हो गया तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हिसाब से जाइएगा तो यहाँ पे है वर्ब, और इसको आपको क्या रखना है सर, ये जब सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर ना, तो यहाँ पे क्या कर देना सर, नोज कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा सर, नोज कर दीजिएगा। मतलब नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नोज हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर अ माउंटेनिंग। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट कैसा था, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फैलाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।